Hello, dear students. Welcome in this 45th lecture of management. I hope you will enjoy the lecture. Before start this, I would like to recap whatever I have discussed in the previous one. In the previous lecture, we have discussed about uh, introduction of quality management, the definition and concept of quality management. And also learn that why people um, demands or why people need such types of quality and how company improve or develop their quality as per the needs and demands of customers to make customers satisfied. So, this has been discussed in the previous lecture. Now I am going to discuss about quality circle. Okay, so let us start with the learning outcome of this session. After this session, students will be able to explain the term quality circle, explain the term quality assurance. Okay, so quality circle and quality assurance. So let us start with quality circle. Okay, so quality circle can be described as a small group of employees of the same work area doing similar work that meet voluntarily and regularly to identify, analyze and resolve work related problems. क्वालिटी सर्किल है वो इस रूप में एक स्मॉल एम्प्लॉयज के ग्रुप के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है जो कि सेम एरिया में काम करते हैं जिनका सेम काम का एरिया होता है और एक प्रकार का वर्क करते हैं और हमेशा जो है कि इच्छित तौर पर हमेशा मिलते रहते हैं कि वो किसी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको एनालाइज़ करें और देन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। So every members of the circle participating in the activities utilizing problem solving techniques to achieve control or implement in the work area and also help and mutual development in the process. और ये जो हर जो सर्किल के जितने भी मेंबर्स हैं ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, यूटिलाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स है उसको उसका अप्लाई करके उसका एप्लीकेशन करके इसको क्या करते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं जो भी उसके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कस्टमर के अकॉर्डिंग ज़रूरत है और प्रोसेस को भी जो है उसमें भी डेवलपमेंट लाते हैं। अब द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्किल इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन इंडिविजुअल्स as against the traditional assumption based on suspicions and mistrust between management and its employees. यानी क्वालिटी एंड क्वालिटी सर्किल बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड क्रिएट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स। अब जो है अंडर नहीं रहेगा बिटवीन द वर्कर। अब जो है कि कहता ये है कि जो क्वाली कंसेप्ट है क्वालिटी सर्किल का वो जो गुणवत्ता चक्र का जो हम कह सकते हैं कि अवधारणा है वो प्रबंधन और उसके कर्मचारियों के बीच संदेश और जो है अविश्वास पर आधारित पारंपरिक जो धारणा है उसके विपरीत मानव व्यक्ति के लिए सम्मान पर आधारित है यानी रिस्पेक्ट फॉर right based on respect for human individuals against the traditional assumption based on mm, suspicions and mistrust between management and its employees और ये कहता है क्वालिटी जो सर्कल के जो है सर्कल में म्यूचुअल ट्रस्ट बनाया और श्रमिकों के बीच अधिक जो है कि समझ पैदा करने की कोशिश की यानी क्वालिटी सर्कल बिल्ड्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड क्रिएट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स तो कोऑपरेशन इज द की एलिमेंट्स इट्स ऑपरेशन जो क्वालिटी सर्किल है उसमें क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण यानी जो है कि की एलिमेंट साबित होता है और किसी भी ऑपरेशन में ताकि क्वालिटी को मेंटेन करें। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्किल कॉन्सेप्ट क्वालिटी सर्किल का है क्वालिटी सर्किल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन जापान ड्यूरिंग 1960
1960 के दशक के आसपास इसको जो है कि डेवलप किया गया था जापान में एंड लेटर बिकम पॉपुलर एल्सवेयर और बाद में जो है कि और बहुत सी जगह पे ये पॉपुलर हुआ। द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के ही वैल्यू पर इसका क्वालिटी जो है कि पहचान, इसका डेवलपमेंट और जो भी है डेवलप निर्भर करता है। तो कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्किल इज सेंट्रल टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट and it ensures a staff participation in full measure towards achieving the targeted goals of the organization। जो कंसेप्ट है क्वालिटी सर्किल का वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के और ये जो है स्टाफ पार्टी इसका जो अचीवमेंट इसका जो है जो टारगेटेड गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन को वो स्टाफ के फुल पार्टिसिपेशन के कॉपरेशन से ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वालिटी सर्किल इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक छोटे जो है ग्रुप ऑफ पीपल का समूह है विच मीट्स रेगुलरली टू सोल्व द रेगुलरली टू सोल्व सोल्विंग प्रॉब्लम या फॉर सोल्विंग प्रॉब्लम। तो ये लगातार मिलते हैं कि जो कस्टमर की जो समस्या है वो उसको सोल्व करने के लिए करंटली ये मिलते रहते हैं। और they are helpful in developing team spirits in organization as well as lead to improved organizational culture। ये जो है कि लोगों के बीच जो टीम भावना है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच वो उनके अंदर विकसित करने और जो है कि लीड इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर है उनको इम्प्रूवमेंट। These circles improve communication within organization and also act as motivation to employees of organization। ये जो सर्किल है वो क्वालिटी सर्किल वो कम्युनिकेट विद ऑर्गेनाइजेशन, वो कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो जो संस्थान है उसके बीच इसका कम्युनिकेशन चलता है रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड आल्सो एक्ट एज मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक हिसाब से जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है ना, जो मोटिवेट करने काम करता है, मोटिवेटर का काम करता है। So they are best example of participative management in organization। They promote job involvement of employees। ये एक हिसाब से पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के हर व्यक्ति उसमें अपना विचार देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक बेस्ट एग्जांपल क्वालिटी सर्किल है। तो दे आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन एम्प्लॉयज। और ये एक चीज़ और है कि ये जो एम्प्लॉयज हैं जो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है उसको लाने में ये मददगार है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक। ये एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक के रूप में भी ये जाना जाता है। और अब देखिए इसका मतलब प्रयोग होता है। अब जो है कि ISO 900, ISO 900 जो है इट इज टूल फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूव्स प्रोफेशनल इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज इम्प्लीमेंटेड। ये जो है जो ISO 9000 है, सॉरी 100 बोल दिया हमने पहले, तो 1000 है, इट इज टूल फॉर इम्प्रूवमेंट। यह जो है कि एक इम्प्रूवमेंट के सुधार के टूल्स के रूप में काम करता है एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इम्प्लीमेंटेड। जहाँ भी इम्प्लीमेंट किया गया है उसके प्रोफेशनल इमेज को इम्प्रूव करता है। दिस ISO सीरीज कंप्राइज ऑफ 9000, 9001, 9002, 9003 एंड 9004। So the ISO series does not lay down the goals and objectives. It rather provides framework, methods, a structure of our organization to adopt quality system। So it is applicable to any types of organization। जो है कि कोई आपको कोई गोल और ऑब्जेक्टिव निर्धारित नहीं करता है, बल्कि ये आपको एक फ्रेमवर्क, मेथड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके की वर्क प्रोसीजर होनी चाहिए, ये बताता है जिससे कि उस फ्रेमवर्क में आप वर्क करके क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। अब वी कैन से दैट ट्रेनिंग एंड टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है जो एम्प्लॉयज है। तो कमिटमेंट एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजर्स इज वेरी इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
जो कमिटमेंट है, जो मतलब क्या बोलते हैं प्रतिबद्धता है, ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट है उसमें टॉप मैनेजर्स का, इज़ वेरी इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है इसके जो है क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इट इज़ मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग ऑल फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्रबंधन प्रक्रिया है जो कि पूरे फंक्शन को, सभी कार्य को किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव करता है। इट सपोर्ट्स मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स थ्रू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और ये जो है कि लगातार उसमें सुधार करता रहता है, और इस प्रकार से जो कस्टमर की ज़रूरत है उसको लगातार सुधार के माध्यम से फुलफिल करने की कोशिश करता है, उसको मीट करने की कोशिश करता है। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज गिवन हाईली प्रायोरिटी इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो किसको ज़्यादा जो है कि प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। ओके। तो इंटरनल मॉनिटरिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और जो आंतरिक निरीक्षण है वो भी इसमें बहुत जरूरी है। तो दस वी कैन से दैट क्वालिटी सर्किल एम्स एट बिल्डिंग पीपल arousing genuine interest and dedication to their work to improve quality production and cost reduction। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है क्वालिटी सर्किल का उद्देश्य जो है गुणवत्ता उत्पादन और लागत में कमी लाने के लिए अपने काम के प्रति वास्तविक रुचि और समर्पण पैदा करने वाले लोगों को विकसित करना, यानी इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। डेडिकेटेड, having genuine interest and dedication to their work to improve quality। तो उस तरह के जो लोग हैं उनको डेवलप करना। अब आते हैं नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है गुणवत्ता जो है कि सुनिश्चित करना, गुणवत्ता का आश्वासन। तो क्वालिटी एश्योरेंस रेफर्स टू एक्टिविटीज और स्टेप्स अंडरटेकन बिफोर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउटपुट और प्रोडक्ट। जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट फिक्स किया वहाँ पहुँचने से पहले जो मैं जो भी मेजर्स लेते हैं उसको लेकर वहाँ पहुँचने की कोशिश करना है क्वालिटी एश्योरेंस। तो इट इज़ ए प्रोएक्टिव एंड एंटिसिपेटरी, ये जो है कि प्रोडक्शन से पहले का एक्शन है, प्रोएक्टिव एक्शन है और एंटिसिपेटरी है। तो जनरली स्टैंडर्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स are clearly defined in advance, and the personnel are trained to be able to meet them। ये जो स्टैंडर्ड्स है, जो सेट प्रोसीजर्स है, वो क्लियरली पहले डिफाइन रहता है, और जो पर्सनल्स हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी दी जाती है ताकि वो इसको मेट करने की योग्यता आ जाए। तो इट कंसर्न इज टू प्रिवेंट फॉल्ट ऑकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। यानी और इसका जो है कि संबंध जो है कि किसी प्रकार से उसमें जो है कि फॉल्ट ना आए, उसमें फॉल्ट न आने की ही कोशिश के लिए ये सारी चीज़ की जाती है। सो क्वालिटी इज डिजाइंड इनटू प्रोसेस टू अटेम्प्ट इंश्योर दैट द आउटपुट प्रोड्यूस टू प्री सेट क्राइटेरिया और नॉर्म। तो ये कहता है क्वालिटी जो डिजाइन हमारा प्रोसेस है, उसको उसको हम फॉलो करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है उत्पादन, वो प्री सेट क्राइटेरिया जो है, जो नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको मीट करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स टू प्रोवाइड नेसेसरी कॉन्फिडेंस to customers as well as top management that all concerns are carry out their job effectively, and that the product quality is as per customer satisfaction with economy। यानी दूसरे शब्दों में हम कहते हैं जो क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब है कि टू प्रोवाइड नेसेसरी कॉन्फिडेंस, जो आवश्यक कॉन्फिडेंस है वो उसको प्रोवाइड करता है कस्टमर के साथ साथ टॉप मैनेजमेंट को, दैट ऑल कंसर्न्स आर कैरी आउट दियर जॉब इफेक्टिवली, जो कि अपने जॉब को काफ़ी सभी लोग इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण ढंग से कैरी आउट कर रहे हैं, ताकि जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो कस्टमर के को सेटिस्फाई कर सके इकोनॉमी के साथ वो मिल पाए।
ना वो यानी उसमें वो क्वालिटी सारी रहे जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे। तो क्वालिटी प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन ऑल डिपार्टमेंट्स फुली पार्टिसिपेट्स एंड कोऑपरेट। तो तभी ये प्राप्त किया जा सकता है जब सारे डिपार्टमेंट उसमें मिले और कोऑपरेट करें और फुली पार्टिसिपेट करें तब। तो प्रेजेंटली कस्टमर डिमांड फॉर हायर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। अभी जो है कि जो कस्टमर का डिमांड है उच्च क्वालिटी और उसके साथ विश्वसनीयता का, यानी उसके क्वालिटी के साथ साथ उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। So it has been felt that even a single defect, whatever may be, result in economic loss। यहाँ तक कि छोटा सा भी यदि कोई डिफॉल्ट आता है, कोई कमी आती है, तो उससे क्या होता है कि रिजल्ट इन इकोनॉमिक लॉस, को आर्थिक लॉस का परिणाम होता है। तो दिस रीजन हैव नेसेसिएटेड द नीड्स फॉर टोटल क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी programs to cover wide spectrum of functions and various areas of product designs, product system designs through various states of materials, manufacture, commitment to efficient maintenance and operation of सिस्टम एज ए होल। तो इस प्रकार से ये सारे जो कारण हैं नेसेसिएटेड हैं जो कि टोटल क्वालिटी उसके रिलायबिलिटी के लिए प्रोग्राम के लिए वो सब जो है कि जितने भी उसके जो वेरियस एरियाज में फंक्शन हो रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन से हो या जो है कि मटेरियल से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चर और कमिटमेंट, इन कहने का मतलब है कि किसी प्रकार से हमें इस तरीके से सिस्टम को बनाना है, इस तरीके से हमें ऑपरेशन करना है कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और कस्टमर्स की जो नीड्स है वो फुलफिल हो। So this is necessary for quality assurance and reliability of products ना। तो this assures the continuous failure free system to customer। तो इस प्रकार से एक एकदम फेलियर फ्री सिस्टम प्रोवाइड करके कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करने की कोशिश करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पैराडिग्म्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट इज पीडीसीए approach. So what is PDCA approach? That is the plan, do, check and act. So at first you plan what you have to do, then start to doing work according to your plan and check is it okay or not, and then act accordingly. So it is also known as SWOT चार्ट। तो श्वेत चार्ट के भी नाम से जाना जाता है इसको, पीडी सीए को। तो इसलिए भी ये ध्यान रखेगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछता है। तो फाइनली क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर प्रोडक्ट और सर्विसेज मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन और नॉट। तो यदि लास्टली हम देखें तो क्वालिटी जो एश्योरेंस है, जो क्वालिटी की गारंटी देता है, उसका यही वेरीफाई करना है कि जो ये प्रोडक्ट है वो हम जो और सर्विस जो है वो कस्टमर की जो उम्मीद है उसको मीट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। अब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या उत्तरदायित्व है, अब हम देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है हर जगह। सो प्लान, डेवलप एंड एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी पॉलिसी। फर्स्ट की गुणवत्ता की नीति की योजना, विकास और स्थापना करना, उसका किस प्रकार से जो गुणवत्ता मेंटेन रहे उसके लिए पॉलिसी बनाइए, गुणवत्ता की नीति की और फिर योजना बनाइए, विकास कीजिए, उसका एस्टेब्लिश्ड कीजिए उसको। टू अश्योर दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन रीचेज टू कस्टमर। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो निर्धारित स्पेसिफिकेशन है उसका उत्पादन ग्राहकों तक पहुंच रहा है। जो स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का उत्पादन होकर ग्राहकों के पास पहुंच रहा है, ये क्वालिटी को जो है ये करने की होती है। अब रेगुलरली इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम। जो क्वालिटी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस है वो रेगुलरली इवेलुएट करता है ताकि जाने कि इज इट ओके और नॉट। सो कंडक्ट स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू क्वालिटी प्रॉब्लम। उस क्वालिटी समस्या से रिलेटेड जो है कि स्टडी कंडक्ट कराता है, उसका रेगुलरली इन्वेस्टिगेशन करता है और कोशिश करता है जानने का। देन लाइज विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी विभिन्न संस्थाओं के साथ एक संबंध स्थापित रखना।
कि क्या स्टेटस है। ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पर जो है कि स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराता है। प्लान एंड कोऑर्डिनेट वेंडर क्वालिटी सर्वे एंड इवेलुएट देयर रिजल्ट, प्लान करता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट जो वेंडर क्वालिटी सर्वे वो कराकर रिजल्ट का इवेल्युएशन करता है। देन डेवलप क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम रेगुलरली एंड इवेलुएट इट्स इफेक्टिवनेस, और लगातार इस सिस्टम को डेवलप करता है और इसकी इफेक्टिवनेस को वो देखता है कि इज इट इफेक्टिव और नॉट। तो अब इसको हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट ऑफ क्रॉस फंक्शन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखते हैं। अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक सर्किल है, अतः प्लानिंग कीजिए, फिर प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट प्रिपरेशन, अब पर्सोनल एंड ऑफिस कंट्रोल, देन वॉट एवर परचेज, मैन्युफैक्चर, क्वालिटी सर्किल एंड इंस्पेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हुई, देन सेल्स हुई। तो ये सारी जो सर्किल चलेगा और इस सर्किल में जो ऑफिसर्स हैं, पर्सनल्स हैं, वो एक क्वालिटी में कहीं किसी प्रकार का डिफेक्ट आ रहा है, कस्टमर्स की क्या उनकी क्या इच्छा है, इस पर किस तरह की उनका फीडबैक है। आप देखिएगा कि इस फीडबैक लिया जाता है कि इसके ऊपर अपना दीजिए, उस फीडबैक के माध्यम से इसको इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें सुधार लाई जाती है। अब उसके बाद आते हैं क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम में। व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम? तो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम शुड बी डेवलप्ड इनकॉर्पोरेटिंग द फ्लोइंग एस्पेक्ट्स, जो जो इसको जो है कि निम्नलिखित जो एस्पेक्ट्स हैं उनको समाहित करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया जाता है। फॉर्मुलेट द क्वालिटी कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका फॉर्मुलेशन करना, और उसके बाद जो है कि इनका जो है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को क्या, देन परसेंटेज चेकिंग बी डिसाइडेड, जो इसका जो है कि परसेंटेज इसका कि हमेशा कितना परसेंट चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी डिसाइड करना। देन एक सेकेंड, आई थिंक्स इट हैज गॉन अबव, ओके, इसको डिसाइड करना। देन परसेंटेज चेकिंग बी डिसाइडेड, प्रोसीजर एंड नॉर्म्स ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस एज रिगार्डेड टू क्वालिटी बी डेवलप्ड। अब जो प्रोसीजर है, इसका जो प्रक्रिया है एंड नॉर्म्स है फॉर प्लांट परफॉर्मेंस का, क्वालिटी से रिलेटेड, उसको भी देखते रहना कि द व्हाट एवर द वर्कर्स डूइंग द वर्क इन दैट पार्टिकुलर plant or organization are following the instructions or norms or procedure whatever provided for the quality. Then rejection analysis and immediate feedback system for corrective action. अब यदि इस तरह का जो है रिजेक्शन एनालिसिस किया जाता है कि नहीं, इमीडिएट फीडबैक इसमें है कि नहीं, यदि कुछ फीडबैक आता है तो करेक्टिव एक्शन उसमें सुधारात्मक जो है कि लिया जाता है कि नहीं। एक्चुअली इसमें ये जो है ना, जो परसेंटेज चेकिंग है, इससे ये मतलब प्रतिशत जांच का निर्णय लिया जाएगा कि हर समय इतना जांच किया जाएगा, इतना परसेंट, ताकि हम एक वर्कर्स में भी ये रहे कि भाई हमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये परसेंटेज वाला मैं बताया, छूट गया था। प्रिपेयर मैनुअल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, और जो क्वालिटी एश्योरेंस है ना, जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसके लिए एक मैनुअल बनाइए कि हमारा वर्क मैनुअल क्या होगा जिससे कि हमारा क्वालिटी मेंटेन रहे। एंड फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी मोटिवेशन, क्वालिटी अवेयरनेस इन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक वो भी बनाइए कि किस प्रकार से उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। So during this session we have discussed about quality circle, quality assurance on product or service quality, and learn that quality management is the result of quality planning, quality assurance, quality control, and quality improvement. ओके, तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ दीज। तो ये हम जाने कि जो क्वालिटी हमारा है वो क्वालिटी किस पे निर्भर करता है। तो क्वालिटी प्लानिंग पे, जब क्वालिटी प्लानिंग रहेगी, क्वालिटी एश्योरेंस पे, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इन सभी चीज़ों पर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी क्वालिटी एश्योरेंस निर्भर करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइजन एंड 5S। ओके, तो
ये इस लेक्चर पर बेस्ड कुछ जो है कि आपको क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट है, इसको दोनों लेक्चर 44 और 45 तो बेस्ट है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए। यदि कोई वर्ड्स आपको ना समझ में आए तो हम ग्रोसरी दे रखा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एवोल्यूशन हुआ क्वालिटी का, जो अपेंडिक्स में मैं दे रखा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सोचे कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो देखिए। ये जो है कि द इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी ओवर द ईयर कैसे आया, पहले ऑपरेटर, फॉरमैन, इंस्पेक्शन, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी कंट्रोल एंड कंपनी वाइड कंट्रोल, कोर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बाद में 2010 में परफॉर्मेंस एक्सीलेंस। तो किस प्रकार क्वालिटी में थ्रू आउट द पीरियड 1900 से लेकर 2010 तक ये डेवलप हुआ, है ना? उसके बाद ये भी है कि आप देखिए कि किस प्रकार से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप पढ़ना चाहिएगा, तो इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक जिसमें जस्ट इन टाइम आता है वेस्ट एलिमिनेशन के लिए, टोटल क्वालिटी कंट्रोल आता है और टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आता है, लीडरशिप, टीम वर्क, जिनमें तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें